आज के वीडियो में हम जानेंगे इस चेंज ओवर स्विच के इंजन वाले पॉइंट का कनेक्शन कैसे करते हैं और ये किस तरह से काम करता है। आज के वीडियो में A to Z कंप्लीट यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, और यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से 3 प्रकार से इसका कनेक्शन करना जानेंगे। ये आपके नॉलेज के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच ये हमारा एलमेक गोल्ड का है। आपका बिल्टेक, होंडा या होस्पर, XYZ किसी भी कंपनी का ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच आपका हो सकता है। बस यहाँ पे आपको कनेक्शन समझना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ लगभग सब में होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोड की जगह पे आपका आउटपुट लिखा हुआ हो सकता है, जो हमारा लोड का कनेक्शन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन मतलब मेन लाइन, जो गवर्नमेंट मेन लाइन है, या जो लाइन आ जाए उसके बाद आपका जनरेटर बंद हो जाए, उसके लिए आप समझ सकते हैं मेन। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जेन लिखा है यानी जनरेटर। इसके बाद यहाँ पे लिखा है IGN यानी इंजन के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रहे, बहुत से ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के अंदर स्टॉप लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे IGN लिखा है या स्टॉप लिखा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉपर का कनेक्शन यहाँ पे किया जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे इसका जो कनेक्शन पॉइंट है ना, आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे एक कंटिन्यूटी टेस्टर इस तरह का, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसका कनेक्शन हम करेंगे IGN के अंदर, यानी जो इंजन है उसके अंदर। जैसे इस तरह से हम करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से फिलहाल हम इसके अंदर क्या किए हैं, इस तरह से डाल दिए हैं। ये डालने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन का वायर आप ले लीजिए। इसके अंदर हमारा लाइन है और इसको क्या करेंगे, मेन, ध्यान रहे, मेन के अंदर इसको टच करेंगे और देखेंगे हमारा काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमारा काम कर रहा है, जैसे टच कर दिए, बल्ब हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर का जल गया, यानी ये हमारा सही है। अगर यही चीज आपके जनरेटर से ग्लो कर रहा है तो आपका सही नहीं है, तब वो स्टॉपर आपका काम करेगा जनरेटर से। अगर जल रहा है तो, जैसे कि इसमें नहीं जल रहा है, यानी हमारा ठीक है। तो इस बात को ध्यान रहे कि मेन लाइन का जहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं वहीं से ये हमारा प्रॉपर काम करेगा। अब चलिए हम कनेक्शन यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंटिन्यूटी टेस्टर को हटाएंगे, जिससे हमने चेक किया कि स्टॉपर वाला पॉइंट हमारा काम कर रहा है या नहीं। अब इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन में सबसे पहले ये जो है जनरेटर लाइन के लिए है, जो दोनों ब्लू कलर का वायर है, ये हमारा मेन लाइन के लिए है, गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई लाइन, और ये हमारा लोड के लिए है, जो आउटपुट होगा इस चेंज ओवर स्विच से। अब यहाँ पे ध्यान रहे, येलो कलर हम न्यूट्रल में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये ब्लैक रहता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन जब कलर वायर नहीं है तो हम ब्लू को, येलो को न्यूट्रल में इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्शन करते समय बस हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस कलर का वायर का इस्तेमाल हम न्यूट्रल में किए हैं, किस कलर का फेज में। लेकिन अगर ये ब्लैक रहे तो सबसे बेटर। अब यहाँ पे चलिए हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन सिंपल है कि हम यहाँ पे इस साइड न्यूट्रल वायर को डालते हैं और ये हमारा लोड जो आउटपुट है उसका कनेक्शन हम कर रहे हैं। ये हो गया इसका कनेक्शन। इसी तरह से हम यहाँ पे डालेंगे फेज वायर को और यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से कनेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये इस वायर को जरूर हटा देंगे। अगर इस तरह से कहीं पे कनेक्शन करते समय कोई वायर टूट जाए तो वहाँ से हटाना जरूरी है, नहीं तो ये थोड़ा सा लंबा रहे और एक दूसरे के साथ टच कर जाए तो उसमें आपको दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पे फिर अब इस वायर को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, डाल दिए। ये हमारा मेन लाइन का न्यूट्रल और ये मेन लाइन का हमारा फेज। इस स्क्रू को खोल लेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा खोलेंगे। पहले से हमने स्क्रू को खोला हुआ है क्योंकि हम कनेक्शन फाइनल इसे जहाँ पे है वहाँ पे लगाने वाले हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे जनरेटर लाइन का। तो जनरेटर लाइन का भी सिंपल है कि इसके अंदर हमें इस तरह से डालना है और यहाँ पे कनेक्शन हमें कर लेना है। तो फटाफट इसका कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह से हमने फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन किया। ये जनरेटर लाइन है, ये मेन लाइन है और ये लोड है। अब यहाँ पे जो हम कनेक्शन करेंगे 1 mm का वायर आपका हो रहेगा तो भी काम करेगा, क्योंकि ये एक तरह से स्विच है, सिर्फ कमांड देता है कि हमें जनरेटर को बंद करना है या लाइन आ गया है।
तो यहाँ पे हम स्टॉपर का कनेक्शन करेंगे। अब चलिए हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे अच्छी तरह से कनेक्शन को समझते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच चाहिए, किसी भी कंपनी का हो सकता है, बस इस टाइप का हो और इतने कनेक्शन पॉइंट हो। उसके बाद एक जनरेटर आपका डीजीवी हो सकता है, और इसके बाद मेन लाइन ग्रिड, चाहे आपका मेन स्विच या मीटर से आ रहा हो, इस बात का ध्यान रहे कि मेन लाइन आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको जो भी लोड चलाने हैं एक डीबी मेन स्विच मान सकते हैं, और इसके बाद हमें यहाँ पे एक स्टॉपर लेना है जो आपको जनरेटर को बंद करेगा, या एटीएस भी लगा सकते हैं। सबसे पहले स्टॉपर को समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है तो हम यहाँ पे सिंपल कहीं से भी कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लोड का कनेक्शन करेंगे। 2 वायर यहाँ से आउटपुट हुआ, लोड जो है कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद 2 वायर आपका कनेक्शन हो जाएगा मेन लाइन ग्रिड से, चाहे आपका मेन स्विच हो या मीटर हो, और इसके बाद कनेक्शन होगा 2 वायर हमारे जनरेटर में, जो जनरेटर का लोड पावर जा रहा है चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे बस ध्यान रहे कि 2 वायर को लूप करना है मेन लाइन से, चाहे आप मेन स्विच से दीजिए या इसी ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच से आप दे सकते हैं इस स्टॉपर के अंदर। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका मेन लाइन आएगा उसी समय आपका स्टॉपर जनरेटर को बंद कर देगा। यहाँ पे ध्यान रहे स्टॉपर आपका सिंगल फेज का 220-230 वोल्ट का होना चाहिए, या मेन लाइन जितना आ रहा है उतने वोल्ट का। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉपर का वोल्टेज अलग है तो ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच का 2 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में स्टॉपर में कनेक्शन होगा, एक और जो पॉइंट है उसके अंदर जो आपका वोल्टेज है जो पावर उसका होगा, और एक और जो होगा डायरेक्ट स्टॉपर के अंदर कनेक्शन हो जाएगा, चाहिए आपका 24 वोल्ट हो या 110 वोल्ट हो या 48 वोल्ट हो, डीसी हो या एसी, वो लाइन। यहाँ पे ये तरीका आपका हो गया। लेकिन अगर यहीं पे आप ऑटोमेटिक चालू बंद करना चाहते हैं जनरेटर को इस स्विच के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर एक एटीएस लगाना होगा। जैसे एक एटीएस पैनल चाहिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच के जो 2 पॉइंट है इंजन का या स्टॉपर का, यहाँ से डायरेक्ट 2 वायर को लेंगे और इसको लेकर के आ जाएंगे एटीएस पैनल के अंदर। एटीएस पैनल से अब आपके जो डीजी हैं उसके अंदर वायर से कनेक्शन कर दिया जाएगा, और यहाँ पे एटीएस पैनल से मेन लाइन के अंदर भी न्यूट्रल फेज का कनेक्शन कर दिया जाएगा, जिससे एटीएस पैनल को पता चलता है कि मेन लाइन आ चुका है और हमें जनरेटर को बंद कर देना है, या मेन लाइन कट चुका है हमें जनरेटर को चालू कर देना है। तो कहीं पे अगर ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच है और वहाँ पे जो आपका स्टॉपर का पॉइंट है उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको